अच्छा सुनो, मीठे में तुम वही बनाना जो सबको पसंद है, और इस बात का खास ख्याल रखना कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल ठीक है मैम। हर कोई जाने के लिए तैयार बैठा है। डेनिस ने तो इतनी प्रिपरेशंस भी कर ली हैं। तुम देखना, बहुत मजा आएगा वहाँ पर। और हाँ, वो तुम्हारे मेहमान है ना वहाँ पर, उन्हें भी ले आना, उनका भी वहाँ आके दिल बहल जाएगा। अच्छा मैं कह रही हूँ ना, प्लीज आ जाओ। मैं ये सोच रहा था कि यसलिहान जाके अपने घर को देखूं, मगर फराद का वकील मुझे सीधा यहाँ ले आया। दरअसल अब मैं खुद भी वहां नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब तो वहां मेरी बीवी भी नहीं रही। मुझे मालूम है निकाती अंकल, आप एक काम क्यों नहीं करते, घर ले लें यहाँ पे छोटा सा, काम कर लें साथ में, फिर यहीं पे रहना शुरू कर दें। फराद भी यही कह रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि नौकरी देगा कौन। गो कि वो एक हादसा था, मगर मुजरिम तो कहलाऊंगा। हम सब ये बात जानते हैं कि आपका कोई कसूर नहीं था इसमें। आप पर हमला किया गया था और आपने जो भी किया अपने बचाव के लिए किया, और उन लोगों ने आपको किस बात की सजा दी। आखिर मुझे समझ में नहीं आता कि रहने दो इन बातों को, अब क्या फायदा। ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। तुम्हारे वकील बनने से बहुत खुशी हुई। अरे नैरिन, तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम मुंह क्यों उतरा हुआ है? बाबा ने कहा है कि अब मेहमद को पैसे मिलना शुरू हो गए, तो मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने उसे अभी तक मारा क्यों नहीं? अगर मैंने उसे पहली दफा मार दिया होता तो अभी तक जेल जाके वापस भी आ चुका होता मैं। आखिर कब बाज आएगा अपनी हरकतों से? अब तुम ऐसा करो कि अपने घर जाओ और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारा बाप अभी यहाँ आने वाला है मेहमद को खिलता हुआ देखने के लिए। मैं उससे बात करता हूँ, तुम घर जाओ। शुक्रिया अंकल, आपका शुक्रिया। एक आप ही तो हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें करती हूँ। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। बहुत शुक्रिया। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या तुम मेरी बेटी नहीं? क्या मतलब अंकल? जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कभी पढ़ ही ना पाती। मैं लगता है कि अब बूढ़ा हो गया हूँ और जरा जरा सी बातों पे रोने लगता हूँ। मुझे अफसोस रहा तुम्हें अकेले छोड़ देने का, मगर क्या करता मैं। फिर भी हरदम तुम्हारा ख्याल रहा, मगर मुझे यकीन था कि तुम अपना मकाम बना लोगी। मैं आज जो भी हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं यहाँ आई थी ना तो बिल्कुल खाली हाथ थी। शहर की जिंदगी बहुत अजीब और मुश्किल थी, लेकिन आपकी वो सारी बातें मुझे याद आती थी और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, आपकी बातों से। सच में मैं आज जिस मकाम पर हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है। अगर आप ना होते तो मैं यहाँ ना होती। आई रियली थैंक यू फॉर एवरीथिंग निकाती अंकल। आतिफ ने अभी फोन किया था, अपने घर पे इनवाइट किया वीकेंड पे हम सबको। तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं, उसने तो मुझे नहीं बताया। तुम भी हमारे साथ चलना निकाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? नैरिन, ये बताओ कि ये आतिफ कौन है? वो दरअसल नैरन का बॉयफ्रेंड है। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सिलातर बिरसल का बेटा है। सॉरी, मगर उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, इसलिए मैंने इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया। नो ऑफेंस। एनीवेज मैं चलता हूँ, आप लोग बातें करें। वैसे इस तरह आपको छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अच्छा फराद, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हें देर हो रही। लगता है ये तुम्हारे दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं इसकी मंगेतर से मिल चुका हूँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मगर तुम्हारे उससे कैसे ताल्लुकात हैं? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। सच में कुछ नहीं निकाती अंकल। इमराना डेनिस की बहन है और डेनिस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसकी पार्टी में ही मैं मिली थी फराद से। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? अजीब इत्तेफाक? ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ बुरा नहीं हुआ। अब हम लोग बड़े हो गए हैं और इन चीजों को समझते हैं। जब मैं पहली दफा उससे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने मुझे पहचाना ही नहीं अंकल, और शायद उसने भी यही सोचा होगा। और जब मुझे पता चला कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, इमराना के साथ है, अब तो हंसी की बात करना बेकार था। और वैसे भी कोई नहीं जानता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, तुम ये कह सकती हो, मगर क्या अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वही जज्बात हैं? ऐसा कुछ भी नहीं अंकल, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरी जिंदगी का महवर अब आतिफ है और मेरा और उसका रिलेशनशिप इस बात का सबूत है कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन फरात इमराना के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। वो मंगनी की अंगूठी भी नहीं पहनता है। उसे काम पे जाना था, मगर तुम्हारे लिए वो रुक गया। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है।
आप जानते हैं ना निकाती अंकल के सैदा को ढूंढ रहे हैं हम लोग। वो जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेहतर है। आप उदास मत हो निकाती अंकल, हम सब मिलकर सैदा को ढूंढ लेंगे और मेरे बॉस भी सैदा को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मिल जाएगी। अच्छा आप मेरे घर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी, जरूर आऊंगा मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत और कोशिशों से जो जिंदगी तुमने बनाई है वो कैसी है। बुरा मत मनाना, मगर फरहात अपनी फैमिली की तरह नहीं। फरहात अपनी फैमिली से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सब उसकी फैमिली का किया धरा है। फरहात ने तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी, मगर खुदा को शायद ये मंजूर न था। बहरहाल तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मुझे अफसोस है कि तुम दोनों अब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हो।